सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो इतनी धमाकेदार वीडियो होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप लोग वीडियो के जब लास्ट में जाओगे ना, पहुंचोगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर लिखेंगे कि सर थैंक यू, आपने जो हमें स्ट्रेटजी बताई है ना, मजा ही आ गया। अब इस मजे के पीछे क्या है, देखिए जैसे कि मैंने ऑप्शन ट्रेडर के लिए बताया था, जो ऑप्शन बायर होते हैं, ठीक, चाहे ऑप्शन सेलर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि सर हम लोग इक्विटी में करते हैं। क्योंकि लाइव सेशन में मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आती है, कहते हैं कि सर आपने जैसे ऑप्शन बायर के लिए बताया, प्लीज हमें बताइए कि जो इक्विटी में ट्रेड करता है उनके लिए क्या है। तो मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आज की जो सेशन होने वाला है वो पूरे इक्विटी के ऊपर बताऊंगा कि इक्विटी में कैसे, जो भी मतलब स्टॉक्स में करते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, जो मतलब जितने भी इंडेक्स हो गए उनके स्टॉक्स में जो ट्रेड करते हैं, ठीक, पर्टिकुलर स्टॉक में, वो कैसे प्रॉफिटेबल हो पाए, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, है ना। तो सारा कुछ माइंडसेट है। और अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ देखो और निफ्टी की तरफ भी देखो, या मिड कैप की तरफ देखो, या फिर निफ्टी की तरफ देखो, तो वहां पर आप लोग देखोगे जो प्रीमियम में जो ऑपरेटर आते हैं एकदम से 150 पॉइंट की कैंडल बनाते हैं, उसके बाद जो घुसना होता है उसमें, मतलब जो एंट्री करते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग एंट्री कहां पर करें, ठीक। लेकिन दोस्तों मैं अगर ऐसा बोलूं कि इक्विटी के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती है, तो मजा आ जाएगा ना। मतलब वहां पर रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है ना। तो मैं उन सब लोगों के लिए भी आज वीडियो लेकर आया हूं जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं। और अगर आपने ये आज की वीडियो पूरी समझ ली अच्छी तरीके से और इसको बैक टेस्ट करके देख लिया, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि जब भी मंडे का मार्केट खुलेगा और आप लोग देखेंगे, शुरू में आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, क्योंकि मैं हमेशा से वीडियो में बोलता हूं कि आप लोग किसी भी ट्रेडर के ऊपर, जो भी इन्फ्लुएंसर है, चाहे मैं हूं, कोई भी है, जो इस चीज को बता रहा है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आप तब तक उस पर विश्वास मत करना जब तक आप उसको बैक टेस्ट ना करके देख लें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज आप उसको बैक टेस्ट करिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो आप समझेंगे, क्योंकि आप बिना सोचे समझे अगर पैसा लगाते हैं तो आप लॉस करेंगे। तो लॉस करने से अच्छा पहले उसको समझ लें, उसको बैक टेस्ट करें, और फिर मार्केट में देखें कि ये चीज जो मैंने सीखी वो काम करती है लिटरली कि नहीं करती है ना, उसके बाद घुसेंगे। तो चलिए चलते हैं, पूरा एकदम चार्ट में पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि कैसे इक्विटी में ये पूरी जो स्ट्रेटजी है मैंने जो बनाई है, आरएसआई, मैकडी, उसके बाद ईएमए की कंफर्मेशन, कैसे एक जो हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी की तरफ करेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं जो मेरी बताई गई है, उसमें आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिटेबल, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में इतने सारे लोग ट्रेडर आ चुके हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी में काम करें। बहुत सारी स्ट्रेटजी आप देखोगे, हर एक नया इन्फ्लुएंसर नई स्ट्रेटजी बता रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि जो आप मेरे चैनल के माध्यम के थ्रू वीडियो देखेंगे ना, उसको आप बस बैक टेस्ट करिए, आपको मजा नहीं आ जाएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रॉपर मजा आने वाला है। कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट लेते हैं, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। आइए चलते हैं, वीडियो के पर्सपेक्टिव को पूरा समझते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे को लाइव सेशन देखते थे, जो भी मेरे फ्रेंड है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए कम्युनिटी में लाइव सेशन में जितने भी लोग आते थे, ठीक, प्लस 1K के आसपास लोग आते हैं, 1000 के आसपास जुड़ते हैं मेरे से डेली लाइव सेशन में, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं 7 तारीख से लगातार लाइव आऊंगा। करंट नाउ मैंने बताया था उनको कि मैं कोलकाता में हूँ, तो कोलकाता से मेरे को लाइव आना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर नेट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना। तो मैं वीडियो इसीलिए लाया हूँ इक्विटी के लिए कि लोग इक्विटी में जो ट्रेड करते हैं उनको दिक्कतें ना हो। ऑप्शन बायर के लिए तो मैंने पूरा समझा रखा है, पूरा वीडियो देखिएगा, आप पूरा लाइव सेशन देखिएगा, मैं पूरा डिटेल में समझा रखा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे प्रोस्पेक्टिव को समझते हैं, कैसे हमें इक्विटी में ट्रेड लेना है और कैसे हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे देखेंगे आप लोग, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे कैसे स्टॉक के अंदर, इक्विटी के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेड करते हैं, चाहे वो पोजीशन ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जो बेसिक स्पेसिफिक, मैं देखिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, एज अ मैं स्कैल्पर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ। तो स्कैल्पर क्या होता है, 20 से 25 पॉइंट लेता है, किसमें, जो बैंक निफ्टी के हो गए, ठीक। ऐसे इक्विटी में अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोग सोचोगे, डिसाइड करोगे मेरे को कितने पॉइंट चाहिए। तो देखिए जैसे इक्विटी में बहुत कम पॉइंट की मूवमेंट होती है, ज़्यादा रेंज नहीं होती उनकी बड़ी, ठीक। लेकिन जो रेंज होती है ना, वो एकदम एक्यूरेट होती है, बहुत कम इसमें जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक, क्योंकि आप लोग देखोगे कि आज के टाइम पे जो ऑपरेटर है ना, सबसे ज़्यादा रिटेलरों के, सबसे ज़्यादा रिटेलर्स के क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस खाते हैं, फिर उसके बाद से वहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक। तो वो तो सोचते हैं कि मैं तो सही था यार, लेकिन ऑपरेटर ने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मैं कम पॉइंट से स्टेबल हूँ, ठीक। तो जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं कि जैसे आप लोग देखोगे कि मैं कितने पॉइंट कैप्चर करता हूं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक, 800 रुपए, 1000 रुपए का स्टॉक आप पकड़ते हैं, उसमें अगर आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 4 रुपए का प्रॉफिट। इसमें आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में आप कितना रखेंगे,
क्वांटिटी में देख लीजिए कि जैसे मैं आपको मार्जिन दिखाऊंगा, इसमें 5x का मार्जिन मिलता है किसको, इंट्राडे ट्रेडर को, जो एक ही दिन में खरीदते हैं एक दिन में बेचते हैं। तो जैसे कि एक 1000 रुपये का प्राइस का स्टॉक है, तो उसमें मतलब 100 रुपये के आसपास का, मतलब 150-200 रुपये के आसपास का उसको प्राइस में मिल जाएगा एक स्टॉक, एक क्वांटिटी। ठीक, तो ऐसे मैं आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझाता हूँ, डिटेल में समझिएगा। इसमें खेल क्वांटिटी का होता है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है इक्विटी में, इंट्राडे वालों को ये 5x का मार्जिन मिलता है, तो आप इसमें क्वांटिटी लेके अच्छा पॉइंट अचीव कर सकते हो। प्लस इसमें जो विनिंग ऑफ मार्जिन होता है, ठीक, जैसे मैं इंट्राडे में बताया था किसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो 90 to 95% हम लोग मैक्सिमम टाइम एक्यूरेट रहते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों के चांसेस प्लस 95% बढ़ जाते हैं, जो मैं आपको सेटअप बताने वाला हूँ। सेटअप क्या है, RSI हो गया, MACD हो गया, प्लस EMA की कंफर्मेशन देखने के बाद हम लोग को एक ट्रेड बनानी होती है। ठीक, इसी के बाद ही ऐसे ट्रेड बनती है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए कोई ऐसी स्टॉक पकड़ लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, जो ये देखिए जैसे इन्फोसिस है, हम लोग इन्फोसिस को ही पकड़ लेते हैं। ठीक, इन्फोसिस का प्राइस भी 1821 के आसपास का चल रहा है, हम लोग इसमें इन्फोसिस को पकड़ लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, अब इसमें अगर आप देखेंगे इन्फोसिस में, तो मैं इसका अगर स्क्रीन बड़ा करूँ, मैंने इन्फोसिस की स्क्रीन बड़ा की है। ठीक, इन सारे मैं एक बार चीज़ों को हटा देता हूँ, प्रॉपर एकदम प्लॉट करके दिखाता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी आएंगे जिनको पता नहीं होगा। तो जैसे ये इन्फोसिस की है, ठीक, ये सब हटा दीजिए। अब ये पूरा एकदम नेकेड चार्ट है। क्या है, नेकेड चार्ट पूरा। ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का भी, फिर करंट ना हो। ठीक, हम लोग डे से स्टार्ट करेंगे कि डे से पहले कैसे स्टडी करते हैं, कैसे क्या। तो मान लीजिए ये इन्फोसिस का चार्ट है। ठीक, ये पूरा चार्ट है, और उसके बाद मैं अब दिखाता हूँ आपको कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। अब आप देखिए कि मेरे को इंडिकेटर कौन कौन से चाहिए। तो मैं हमेशा से बताता हूँ, सबसे पहले हमको चाहिए RSI। ठीक, तो हमने टाइप किया, तो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब इसकी जो सेटिंग रहेगी इसकी एकदम नॉर्मल, जैसी सेटिंग रहती है वही रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इनपुट में आपको लेंथ में 14 रखना है, ऐसे में रखना है 14, स्मूथिंग लेंथ रखना है, ओके कर देना। स्टाइल में वगैरह कुछ भी नहीं, जो भी है सब डिफॉल्ट है। ठीक, ये यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे सीधा चले जाना है इंडिकेटर में। दूसरा जो हमारा सबसे ब्रह्मास्त्र सेटअप है, ठीक, जहाँ से हमको एंट्री एग्जिट पता चलती है, वो है हमारा MACD। तो MACD सीधा डाल दीजिएगा, तो ये आ जाएगा लिखा हुआ, आप इसको प्लॉट कर दीजिए। अब इसकी सेटिंग क्या रहेगी, तो इसकी सेटिंग भी दोस्तों नॉर्मल ही रहेगी। ठीक, 12, 26, क्लोज, 9, देख लीजिए, स्टाइल वगैरह सब, विजिबिलिटी वगैरह सब एकदम डिफॉल्ट। इसको भी मैंने प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद क्या रहेगा, तीसरी जो हमारा रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट है EMA। ठीक, तो हमारा जो EMA है वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ऐसे लिखा है आप में, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो एक आ गया, इसके बाद दोबारा क्लिक करिएगा, अपने को 2 चाहिए। ठीक, तो 2 बार क्लिक कर दिए। इस जगह पे आप देखेंगे तो 2 EMA आ चुके हैं। ठीक, अब इनकी यहाँ से सेटिंग चेंज करनी है। सबसे पहले 9 में चलते हैं, तो 9 EMA को तो हम लोग 9 ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर SMA की जगह हम लोग EMA में क्लिक कर देंगे। प्लस स्टाइल में अगर आप लोग जाएंगे तो प्लॉट की जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा मोटी लाइन कर देंगे, जिससे हम लोग को चार्ट में प्रॉपर दिखे। और 9 EMA की, मैं जो पुराने मेरे व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा मैं क्या रखता हूँ, रेड लाइन, क्योंकि रेड लाइन थोड़ा सा स्पेसिफिक दिखती है। ठीक, वॉच के लिए, तो रेड लाइन रख दिया। प्लस उसके बाद जो हमारा दूसरा EMA होगा, ठीक, इसको हम लोग वापस सेटिंग में क्लिक करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे कितना, 20, क्योंकि दोस्तों हम लोग 20 और 9 के हिसाब से चलते हैं। और इसका भी रखेंगे हम लोग SMA की जगह EMA, और बाकी सब सेटिंग क्या होगा, डिफॉल्ट। ठीक, ये इस जगह को चीज करेंगे 20 और EMA कर देंगे, इसको कर देंगे ओके। तो हमारा EMA भी लग गया। ठीक, अब दोस्तों देखिए, अब ये हो गया हमारा पूरा सेटअप, कि ये जो एक होता है ना सेटअप बनाना, वो हमारा सेटअप पूरा हो गया तैयार। ठीक, रेडी हो गया अब हमारा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ट्रेड रेक्टिफाई करना है कि ट्रेड हम लोग कब लें, किसके बिहाफ में, एक स्कैल्पर कैसे ट्रेड लेता है। ठीक, प्लस आप स्विंग जितने भी करते हैं, स्विंग वाले भी देख सकते हैं इसमें बहुत ईजिली। और पोजीशन में तो आपको चाहे कुछ भी हो, पोजीशन होल्ड करनी पड़ती है, आपको वो इजीली ट्रेड मिल ही जाएगा, इसमें भी मिल ही जाएगा आपको। ठीक, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग कौन से ट्रेडर हो वो रेक्टिफाई करो। तो मैं एज ए स्कैल्पर हूँ, तो स्कैल्पर की ही मैक्सिमम नॉलेज दूंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं एकदम ट्रेड की तरफ। अब देखिए, जैसे कि करंट नाउ जो सुनहरी चल रहा है उसी हम लोग पकड़ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि लगातार मार्केट कब से है ओवरबॉट, किसका, इन्फोसिस का स्टॉक लगातार ओवरबॉट है। कब से, 28 जून से। और आज कौन सी तारीख हो गई है, 2 अगस्त, लेकिन अभी भी ये ओवरबॉट से ही है। लेकिन अगर करंट नाउ देखेंगे तो ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, अपने आप को करेक्ट कर रहा है। ठीक, अब दोस्तों जब इन सारी चीज़ों की आ जाती है, तो मैं एक सबसे बड़ा जो रामबाण बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता होता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो हर चीज़ में आपको
आसानी करता है बताने के लिए, वो है बॉलिंजर बैंड। तो आपको एक बार बॉलिंजर बैंड भी सर्च करना है, लेकिन इसका काम कब तक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डे में रहेगा और 1 आवर में रहेगा। उसके बाद बॉलिंजर बैंड को आप हटा देंगे, ठीक, वहां से मिनिमाइज कर देंगे। बॉलिंजर बैंड की क्या सेटिंग रहेगी, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। बॉलिंजर बैंड की रहेगी लेंथ 20, ठीक है, मल्ट रहेगा आपका 2, और उसके बाद सब कुछ डिफॉल्ट रहेगा। मतलब जो भी है ना वैसे के वैसे ही आपको कर देना, कुछ भी अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आप देखेंगे करंट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है, ये तो लगातार मैंने बता ही दिया कब से चल रहा है। ये चल रहा है 1 जुलाई से, 1 जुलाई के आसपास से आपका ओवरबॉट चल रहा है, और अभी आज हो गया है मतलब 2 अगस्त में, अब ये नीचे थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग कभी भी ट्रेड करने जाते हैं, मैं पूरा समझा रहा हूँ कि करते कैसे। तो मैं अगर इसको अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं, करंट नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक, ड्रॉ कर लेते हैं, पीछे का भी हम लोग देख लेंगे कैसे है। तो आप लोग देखिएगा कि करंट नाउ मार्केट कहाँ से कहाँ उठा है। हम लोग को क्या करना है, ये लगाना है कि मार्केट उठा कहाँ से है। तो हम लोग यहाँ से अपनी कौन सी ले लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, इसको भी क्लिक कर देंगे, जिससे यहाँ पर आ जाता है, ठीक, शॉर्टकट बन जाता है। स्टार में क्लिक करेंगे आप लोग, जैसे कि ये है ना, मेरे को ये लेना है, तो मैंने स्टार पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पर आ गया सामने। बार बार आपको पैनल खोलना नहीं पड़ेगा। अब ये मैंने लिया कि एक सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था हमारा ये था। अब जो भी मेरे को देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस को हमेशा रेड, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है ऊपर, ठीक। उसके बाद आप करंट नाउ देखेंगे कि कहाँ से मार्केट उठ सकता है, कहाँ से। ये जैसे ही आप डेली आओगे ना, जैसे आज ट्रेडिंग का दिन है, मंडे का दिन है, आप ट्रेड लेने बैठोगे तो करना क्या है, मैं वही बता रहा हूँ। डेली का चार्ट है, ठीक, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीख रहे हैं। अब आप देखोगे करंट नाउ EMA 9 और EMA 20, सॉरी ये EMA 20 दोनों, ये बॉलिंजर बैंड का ऑरेंज वाला EMA 20 है, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, EMA की लाइन है, ठीक। तो इस एक काम करते हैं कि जो ब्लू वाली है ना, इसको भी हम लोग थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। तो ये हम लोग इन स्टाइल पे जाएंगे और इसकी जगह हम लोग ब्लैक कर देंगे और इसकी थोड़ा लेंथ मोटी कर देंगे, जिससे हम लोग को प्रॉपर समझ में आए कि हम लोग कौन सी लाइन को देख रहे हैं। तो करंट नाउ EMA 20 जो दोनों है, देखो बॉलिंजर बैंड भी EMA 20 के हिसाब से काम करता है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के अंदर भी मूविंग एवरेज होता है ना। तो ये दोनों EMA के हम लोग इधर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये रह जाएगा हमारा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर अभी प्राइस आना बाकी है। तो दोस्तों आप जब भी देखिएगा, जब भी यहाँ पर प्राइस आएगी ना, यहाँ से एक रिएक्ट करेगी ऊपर की तरफ, है ना, तो एक यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होती है ना। तो इस चीज़ को आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि प्राइस कहाँ से उठ सकता है, कहाँ से गिर सकता है, तो आप ट्रेडर नहीं हो। इसीलिए मैं बताता हूँ कि देखिए अब रिजेक्शन कहाँ से आया है। एक रिजेक्शन यहाँ से कर लीजिए कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है बार बार, तो एक हमारी रेजिस्टेंस की लाइन ये भी होगी कि करंट नाउ कल मंडे के दिन मार्केट खुलता और यहाँ तक जाता, तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बार आया, ठीक, ये लगातार प्राइस नीचे थी, एक ब्रेकआउट किया, अब इसको ब्रेकआउट को तोड़ दिया है, तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया, है ना। नीचे अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर उठता तो एक ये क्या होता, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता, बट ये अभी करंट नाउ रेजिस्टेंस ही है। अब यहाँ पर प्राइस हमारा खत्म हुआ है कल के दिन, ठीक, कल के दिन हमारा यहाँ पर मार्केट खत्म हुआ है, ये देखिएगा 2 अगस्त में, तो इस रेंज पे खत्म हुआ है 18, आप देखिएगा इस तरफ रेंज दिखती है 18-19 पे। अब कहीं पर मार्केट यहाँ खुलता है तो सपोर्ट तो हमारा पहले यहाँ पर है, अब हम लोग दूसरा सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2 रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए ना हमारे। अगर जाएगा मार्केट ऊपर तो सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके ऊपर ये देखेंगे, ठीक। अभी उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा हमारा सपोर्ट, तीसरा जो निकल के आता है वो ये है कि सबसे नीचे पे है, आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो गिरेगा बहुत तेजी से, तो इस लेवल तक ही गिरेगा, ऐसा नहीं है कि इसका नीचे तोड़ते हुए चला जाएगा। ये हमारा मेजर सपोर्ट है, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करता है। एक साथ में आप लोग ये भी बना सकते हैं बड़ा रेजिस्टेंस किसी बॉलिंजर बैंड का। तो बॉलिंजर बैंड का ऊपर नीचे और बीच वाला तो आप बना ही ले, वो अच्छा काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो ये तो हो गया डेली का, और डेली में इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आती स्टॉक का है, तो ये बहुत बड़ा रेंज है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा 1 आवर पे। तो ये डेली का हम लोगों ने मोटा मोटा सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ऐसे ही आप लोग भी करेंगे चार्ट पे, है ना, क्योंकि हमने को तो क्या करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना। तो अब उसके बाद देखिएगा 1 आवर में अगर आप लोग देखिए तो कहाँ से रिजेक्शन आई है, आप लोग देखिए, हमेशा देखिए कि चार्ट फ्रेम में क्या क्या रिजेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, उसके हिसाब से आप लोगों को ना बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो आप देखिएगा एक सपोर्ट ये भी हमारा बनता है जहाँ पर कल मार्केट खत्म हुआ है, तो अभी मज़ा आने वाला है, देखिएगा आप लोग। तो इसको भी ग्रीन कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे अभी क्रॉस नहीं किया करंट मार्केट। और अगर देखेंगे पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, ये ब्रेकआउट दिया, ऐसे ऊपर गया, टच करके वापस, तो ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट, है ना। अब ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस, इसका भी ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पर ठहरा था मार्केट, इसलिए हम लोगों ने लगाया था वहाँ पर क्या, रेजिस्टेंस की लाइन रेड। अभी करंट नाउ ये सपोर्ट है। तो कल के दिन ये भी हो सकता है मार्केट में अगर खुलेगा जब भी मार्केट मंडे को, तो यहाँ से मार्केट वापस से उठ जाए, और जब भी उठेगा, ठीक, अगर यहाँ से उठता है
तो हम लोग का जो पहला टारगेट होगा इस रेंज तक होगा। रेंज क्या है? रेंज है हमारा 1846। ठीक, ये दोस्तों मैं सीधा RSI मैकडी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पहले आप लोग प्राइस एक्शन को समझ लो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो मुझे ये उम्मीद है कि मेरी जो वीडियो देख रहा है वो नया बंदा देख रहा है ना, तो उसके अंदर डाउट ना रहे। मैं प्रो के हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन एक बार नए बंदे को भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला रेंज है, तो अगर यहाँ से उठता है तो हमारा यहाँ तक टारगेट लेंगे, जो हमारा MACD और RSI दिखाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों अगर देखें कि अगर ये मार्केट कल के दिन मतलब मंडे के दिन जब खुलता है इसको ब्रेकआउट दे दिया, तोड़ ही दिया, तो क्या करेंगे? तो पहला सपोर्ट हमारा यहाँ रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे सपोर्ट को देखेंगे। ये रहा हमारा पहला सपोर्ट। ठीक, तो हम लोग जब भी नीचे की तरफ पुट की तरफ एंट्री लेंगे, सेल करेंगे इंट्राडे में, तो ये रेंज तक हमारा क्या होगा? पहला टारगेट। ठीक, तो ये आपको मोटा मोटा पता चल गया कि ऐसा ऐसा काम करता है क्या मैकडी RSI को देखने से पहले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। ठीक, अब एक चीज मैं और बता दूं आपको कि कभी भी आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो ड्रॉ करके ही स्टार्ट करना। ठीक, अब हम लोग सीधा चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो स्टॉक में हम लोग सीधा चले जाते हैं 3 मिनट का, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम मेरा बहुत क्या है, मेरे को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये 5 मिनट का और 1 मिनट के बीच का टाइम फ्रेम है। तो ये डाइवर्जन जो दिखाता है कि यहाँ से सेलिंग आने वाली बाइंग, तो ये बहुत एक्यूरेट बताता है 3 मिनट। ठीक, ये बहुत एक्यूरेट बताता है कि बाय सेल क्या आने वाला है। तो ये तीनों चीजें हो गई पर्सपेक्टिव, मैंने समझा दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं ना, एक ही लेवल पे मार्केट जा रहा है, एक ही लेवल से रजिस्ट कर रहा है, और कहाँ पर एंट्री कहाँ पर एग्जिट ये सब पता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, जिसने यहाँ पर एंट्री बनाई होती, तो यहाँ के आने के बाद रिवर्सल आया ना, अभी पता नहीं कि मार्केट नीचे ही जाएगा, तोड़ नहीं पा रहा है इस लेवल को। देखो इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा, क्या पता रिवर्स हो जाए। तो ये लेवल इसलिए, तो इसलिए बोलता हूँ कि जो यहाँ ट्रेड लिया होगा तो उसको यहाँ निकल जाना है। उसके बाद जब ब्रेकआउट करता है तो दोबारा घुस जाओ, क्योंकि एक ट्रेडर क्या होता है, जैसे एक ट्रेंड चल रहा है, स्कैल्पर क्या होता है, इस बीच के ट्रेंड का वो पैसा निकालता है। ठीक, ट्रेंड को कैप्चर करता है, वो इस तरीके से पैसा निकालता है। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये जो लेवल है अप एंड डाउन, इसके बीच में घुसता है और वो पैसा निकालता है अपना। तो सेम ऐसे ही हमको घुसना है, ठीक है, बीच बीच में। तो इसीलिए मैंने आपको लेवल बता दिया कहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक, कैसे कैसे ड्रॉ करना, कहाँ निकलना, कहाँ पर जाना है। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, जब भी आप 3 मिनट में आ जाए तो बॉलिंजर बैंड को यहाँ से, ये जो आंख है ना, ये मछली की आंख, इसको आप क्रॉस कर दे तो बंद हो जाएगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड का छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी जरूरत नहीं है ना। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने सेटअप की तरफ, जो मैंने बताया था RSI, क्योंकि आपने सारी चीजें देख ली, लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक, सुबह सुबह उठे, पूरा मार्केट का सेंटीमेंट पता कर लिया कि कौन सा आज स्टॉक उठने वाला है, डाउन होने वाला है। इसके भी ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, लिक्विडिटी स्टॉक किस में होती है जिसमें अच्छा मूवमेंट आए, ये सारी वीडियो की जानकारी भी मैं दे दूंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा हमें। ठीक, अब दोस्तों आपने स्टॉक डिसाइड कर लिया कि मैं आज इन्फोसिस में, तो मैंने बता दिया कि इन्फोसिस में सुबह सुबह कैसे घुसेंगे। डेली में गए, 1 आवर में लेवल दिया, डेली में लेवल दिया बॉलिंजर बैंड के थ्रू, ठीक, EMA 9 और EMA का वो कंसेप्ट देखकर पूरा। अब उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं कि कैसे यह RSI हमारा मैकडी काम करता है ना, तो आप देखेंगे ये कब का मार्केट है, 2 का, तो मैं कल के मार्केट का ही दिखाता हूं कि मार्केट हमारा कैसे प्रॉफिट हमको देगा। ठीक, आप लोग देखिए कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा था, ओवरबॉट दिखा रहा था, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार मैं दिखा देता हूं जो भूल गए होंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा था, ओवरबॉट दिखा रहा था, ये दिखाया, और क्रॉस ओवर भी हो गया। ठीक, तो हम लोग कब देखना है, जो जैसे बड़ा टाइम फ्रेम हमारा क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ पापा, बच्चा किसकी बात मानता है, बड़े की बात मानता है। पापा जो भी बोलेंगे बच्चा करेगा, है ना, और उसको करना भी चाहिए क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है पापा को। तो अब बच्चा क्या करेगा, 3 मिनट का टाइम, वो बच्चा ही है। ठीक, हम लोग जिसमें टाइम फ्रेम करते हैं वो बच्चा है। तो बड़े टाइम फ्रेम को देखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम कह रहा है कि आपको जाना है सेल की तरफ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड जो भी आप बनाएंगे इंट्राडे में, भले क्रॉसओवर ऊपर को दिखा रहा हो, लेकिन नहीं, वेट करो, एक दिन में आपको 2 ही ट्रेड लेनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको मिलेगा नीचे की ट्रेड, पुट की तरफ ही जाना है। तो 2 तारीख की हम लोग अगर टाइम फ्रेम में जाए तो डेली का तो देख लिया, एक बार हम लोग 1 आवर में भी देख लेते कि 1 आवर में भी क्या था सिनेरियो। 1 आवर में भी आप देखेंगे तो क्रॉस ओवर हो रखा था ऑलरेडी। ठीक, मैकडी ये जो RSI वो नीचे दिखा रहा था, लेकिन क्रॉस ओवर हो रखा था। ठीक, किसका, मैकडी का। आप देखिए ये क्रॉस ओवर कब हो रखा था, 29 जुलाई को ही, कहीं पर भी ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। ठीक, कि अब बाइंग आने वाली है। तो ये हमारा एक क्या है, प्लस पॉइंट है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम को एक बार आप लोग देख लो कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये यही चाह रहा है कि अभी नीचे की तरफ जो भी ट्रेड बनती है छोटे टाइम फ्रेम में, आप उसमें लो, जाओ, घुसो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब 2 गज के टाइम फ्रेम में। तो 3 मिनट में लोग वापस से चले जाते हैं, है ना।
अब देखिए 2 तारीख का जो मार्केट खुला है, कहाँ खुला था, ये खुला था इस लेवल पे, ठीक। आप अगर देखेंगे करंट नाउ, तो 2 तारीख को जैसे ही मार्केट खुला, ये 9:15 की कैंडल ये है ना, ये वाली कैंडल 9:15 की आप लोग देखोगे, जहाँ पर मैं लाइन आपका असर दिख रहा है, ये बड़ी सी कैंडल है ग्रीन की 9 तारीख की 9:15 में, ठीक। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ ईएमएस का, ठीक, ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ, प्लस मैकडी का क्रॉस ओवर पहले ही हो गया था, ठीक। आरएसआई भी गिर ही रहा था नीचे की तरफ। अब आरएसआई को मत देखिए कि ओवरबॉट नहीं किया, तो अब ये क्या होगा, मैकडी का क्रॉस ओवर है, बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है क्या नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं, आरएसआई मैकडी की एकदम डिटेल में जो मैंने वीडियो बताई है ना, उसको भी आप लोग देखिएगा, भले वो ऑप्शन बायर के लिए है, प्लीज देखिएगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो ये वीडियो भी आपको थोड़ा आसानी होगी, है ना, क्योंकि 2 टॉपिक एक डिटेल उस पर हो गया है। अब जैसे आपने देखा कि क्रॉस ओवर हो गया है यहाँ पर किसका, मैकडी का, बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा है कि ओवरबॉट से नीचे की तरफ आ रहा है। प्लस दूसरी बात 1 आवर में भी क्रॉस ओवर हो रखा था, कब से, 31 जुलाई 1 जुलाई के आसपास हो गया था, सॉरी, है ना, 31 जुलाई के आसपास हो गया था। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कब हुआ था, 1 आवर में, 1 आवर में हो गया था 29 जुलाई के आसपास, ठीक। अब 3 मिनट में आप बताइए कि जब भी क्रॉस ओवर होगा और ईएमए कंफर्मेशन मिलेगी तो हम लोग को तो नीचे जाना चाहिए ना, क्योंकि बड़ा घर का क्या कह रहा है सदस्य कि नीचे की तरफ जाओ। तो अब नीचे की तरफ कब तक जाना है, अब ये बताएगा आरएसआई कि आपको कितना दूर तक जाना है। आप देखेंगे कि क्रॉस ओवर हुआ पहले, ठीक। आप यहाँ से ये दिखाइए, ये रहा हमारा क्या, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। ईएमए ने कंफर्मेशन भी अच्छी बताई, और मैं क्या बताता हूँ, जब भी ईएमए ऐसे कर्व बनाए, ठीक, यू की साइड का और उल्टा यू बनाए, तभी जाना है। मतलब ईएमए 9 नीचे रहे और ईएमए 20 ऊपर रहे, कब, जब हम लोग सेल करते हैं। और ऊपर कैसे रहे, ऊपर का मैं दिखा देता हूँ एक आपको एग्जांपल। ये 9 का ये देखिए, ये 9 ऊपर रहे और 20 नीचे रहे, तब हम लोग देखेंगे बाय का। और जब कर्व बनेगा, ये वाले इस पे भी नहीं जाएंगे, जब प्रॉपर ऐसे कर्व बनेगा, क्योंकि इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे विनिंग के। और अपने को तो 2 ही ट्रेड लेनी है, फालतू की ट्रेड लोगे तो फिर वही लॉस करेंगे, है ना। तो आप देखिए ये दिखाया कितने बजे, 9 बजे ही। तो आप एक कंफर्मेशन बनाइए अपनी कि देखिए एक बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन की। अब उसके बाद यहाँ से ईएमए ने क्रॉस किया, क्योंकि ईएमए तो लेट चलता है ना, तो आप देखेंगे, इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये यू बनाया, इसी कैंडल के आसपास देखिए हमारे एक रेजिस्टेंस भी था, तो रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया, इसी के पास हम लोग जैसे ही ब्रेकआउट किया इसने, हम लोग को ले लेनी है एंट्री, है ना। और प्लस हमारा ईएमए सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट को भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, रेजिस्टेंस का भी नहीं, रेजिस्टेंस के पीछे रख लो, चाहे स्टॉप लॉस, चाहे आप ईएमए 20 के नीचे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस जो भी आप रखोगे, आपको ईएमए 20 के पीछे ही रखना है हमेशा, क्योंकि वो सेफ रहता है सबसे अच्छा। और जितना भी आए, चाहे 2 रुपये आए, चाहे 3 रुपये आए, चाहे 4 रुपये आए, उसका डबल टारगेट लेना है, क्योंकि हमेशा अपने को प्रॉफिटेबल अगर ट्रेडर बनना है तो 1:2 लेना सीखना पड़ेगा, डरना नहीं है हमको, ठीक। तो आप देखिएगा कि आप अपना ये लगाया हम लोगों ने, ईएमए 20 के पीछे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, 3.43 का हो रहा है, तो हम लोग मोटा मोटा देखिए 6 रुपये का अपने को टारगेट लेना है। तो आप देखिए कि 6 रुपये का टारगेट आपको कहाँ पर आ रहा है, इस रेंज पे आ गया, आपको मिल गया इसी कैंडल पे, मतलब 1 गो पे आपको मिला है टारगेट, ठीक। और यहाँ पर क्रॉसओवर भी दिखाया था बड़े ऊपर पे। और ये ईएमए का देखिए, कभी मैं बोल रहा हूँ कभी मार्केट में घुसिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए यही आ गया एग्जाम्पल, ठीक। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पर एंट्री ले, यहाँ पर भी तो क्रॉस ओवर हुआ। देखिए जब भी ईएमए, अब ये देखिए नीचे की तरफ दिखाया क्रॉस ओवर, आप देखिए अभी तो ये पूरा फ्लैट चल रहा है, ठीक, पूरा फ्लैट चल रहा है। यहाँ से तो बेसिक सी चीज़ है कि दिखता ही है, ईएमए जब भी फ्लैट होता है ना वो दिखने लगता है आपको। तो आप देखिए ये लगातार क्या चल रहा है, ईएमए फ्लैट चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, यहाँ पर अपनी एंट्री बनी नहीं, ठीक। अब आप देखेंगे कि आरएसआई दोबारा से क्या चला गया, एक ओवर सोल्ड की कैटेगरी में चला गया, ओवर बॉट की कैटेगरी में, सॉरी, ठीक, यहाँ पर चला गया है 65 के आसपास, ठीक है रेंज। हम लोग को यहाँ से वापस देखना है कि सेलिंग का तो सिनेरियो बना ही हुआ बड़े टाइम फ्रेम में। अब जब भी नीचे का दिखाएगा तो अभी तक यहाँ तक तो हमें क्या चल रहा था, टाइम पास, क्योंकि हमें ईएमए की कंफर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। ईएमए जब भी ऐसा हो तब लेना है, जब भी ऐसे हो तब लेना है। यहाँ पर कहीं पर भी है तो आप लोग खुद बताइए कहाँ पर है, कहीं पर है, किसी भी जगह पे नहीं है ना। तो अब हमको क्या करना है, आप देखिए सिंपल सा कि जब भी ईएमए ने ऐसा कर्व बनाया, प्लस आप देखिए कि मैकडी कंफर्मेशन कब मिली है, 1:18 में। आरएसआई की कंफर्मेशन कब मिली है, 12:54 में, है ना। तो मतलब 12:54 और ये बची 1:18, मतलब 20-25 मिनट के बाद आपको कंफर्मेशन मिली। बट अपने को वेट करना है, कंफर्मेशन यहाँ मिली इस लेवल पे। लेकिन आप देखिए ईएमए ने क्या आपको दिखाया,
दिखाया कि मैं यहाँ पर कर्व बना रहा हूँ, ठीक, नहीं दिखाया ना। कर्व कहाँ बना प्रॉपर, ये बना ना, इसको बनने दीजिए, कहीं नहीं छूट रही है आपकी एंट्री, आपको टारगेट हमेशा मिलेगा। ऐसे प्रॉपर बनने दीजिए, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसा। और ईएमए ने क्रॉसओवर भी दिया अपना, ये ठीक, ये जो 9 की ऊपर कैंडल थी, ठीक, ये नीचे आ गई ईएमए की और 20 पीछे चला गया, है ना। तो कर्व प्रॉपर बन गया। अब अपने को क्या करना है, जैसे ये बना तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा कर्व बन रहा है अब, ठीक। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर एंट्री करनी है। एंट्री में कैसे घुसेंगे, देखिए आप लोग, इस ईएमए 20 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, ईएमए 9 पे एंट्री लेना है। 2 रुपये 70 पैसे का अगर हम लोग को स्टॉप लॉस लग रहा है तो हमको 4 रुपये के आसपास उठाना है। तो 4 रुपये अगर देखेंगे तो 4.5 रुपये 4.80 पैसे, ये 1 गो पे आपको टारगेट मिल गया। और यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक में से जो सबसे ज़्यादा है कि आप भले 100 क्वांटिटी ले रखे हो, इसमें प्रीमियम डिके नहीं होता है। मतलब आप देखेंगे जो ऑप्शन ट्रेडर है, जो ट्रेड करते हैं, उनको पता होगा प्रीमियम डिके क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर मेन इंडेक्स में वहाँ पर 80 पॉइंट की कैंडल बनी है तो प्रीमियम जब डिके हो जाता है तो वहाँ पर 40 की बनती है, 30 की बनती है, मूवमेंट नहीं आता है ना। स्टॉक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक में अगर 4 रुपये का मूवमेंट है तो प्रॉपर 4 रुपये का मूवमेंट दिखेगा, अदरवाइज वहाँ पर आता ही नहीं है, ठीक। तो एक तो ये पूरा हो गया सिनेरियो कि जब भी आपको क्रॉस ओवर में मिले और कर्व मिले, बड़े टाइम फ्रेम से आपको मिल रहा है। अब देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ डीपली इसको थोड़ा सा। आप बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, ठीक, बोलेंगे कि आपने इसको क्रॉस कर दिया। देखिए चलिए मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया मैकडी ने, मैं मैकडी क्रॉस ओवर की बात करता हूँ, दिया। यहाँ पर आप बताइए कि कर्व प्रॉपर बना है, आप खुद देखिए, यहाँ से ऐसे लाइन आई, प्रॉपर कर्व बना। मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसे हो, ये क्या है, प्रॉपर क्रॉस ओवर दिख रहा है, दूर है दोनों एक दूसरे से, ऊपर की तरफ जाए तो ऐसे, यहाँ पर प्रॉपर आया नहीं आया। और यहाँ पर अगर आप घुसेंगे भी अपने किस में, कन्फर्मेशन में, तो एक तो होती एंट्री लेना जबरदस्ती की, यहाँ पर लिया, मतलब कोई 1 रुपये 80 के पैसे के आसपास, क्योंकि अपने को क्या लगाना है, ईएमए 20 के पीछे की क्या, यहाँ पर मिला होगा टारगेट। बट मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा ट्रेड पकड़िए, 2.66, 1.56, ठीक। आप लोग खुद देखिए, एंट्री आपको एग्जिट मिलेगा, भले जो भी यहाँ पर चलिए घुस गए, फोमो में घुस गए, जल्दीबाजी में घुस गए, मान लेते हैं, लेकिन उनको टारगेट दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब भी प्रॉपर एक ईएमए का कर्व बने, आप देखोगे मार्केट में जब भी ऐसे बने प्रॉपर, तब घुसिए मार्केट में, आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हमारा हो गया पहला स्टॉक। हम लोग इसी स्टॉक का दूसरा ट्रेड पकड़ लेते हैं ना, कोई दूसरे उस पर चलते हैं। जहां बाइंग आई हो, चलिए थोड़ा साइडवेज मार्केट है, जिगजैग टाइप का, वॉलेटाइल ही है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, इसमें देखते हैं। तो आप देखिए 24 जुलाई का मार्केट है, ठीक। आप देखिएगा यहाँ पर आरएसआई ने ओवरबॉट दिया था, कितने बजे दिया था, 1:21 में 24 जुलाई को, ठीक। अब हमारा जो मैकडी का क्रॉस ओवर हुआ है प्रॉपर, वो कब हुआ, कितने बजे, ये जो क्रॉस ओवर इसको बोलते हैं, दूर लाइन चली जाए, ब्लू लाइन ऊपर, रेड लाइन नीचे, ये दिया है कितने बजे, 2 बजे ही दिया है ना। ये देखेंगे तो 2 बजे ही दिया, प्रॉपर क्रॉस ओवर देखा हमने 2 बजे, 2 बजे के आसपास ये कैंडल बनी है, ये वाली। बट अभी भी ये क्या है, ईएमए जब बना होगा तो यहीं पर तो होगा। हमने क्या बोला था, जब भी ऐसे बने ऊपर की तरफ जाए, है ना, तो वेट करना है, बनने का वेट करना है, ठीक। यहाँ पर हमने वेट किया, हाँ भाई अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दोनों दूर जा रही कैंडल, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, ईएमए 9 के पास ही अपने को एंट्री बनानी है। जब एंट्री बनाएंगे तो आप देखिए, इधर ही मैं बना लेता हूँ, ठीक, 9 के पास पोजीशन आया और इसने तो दिया है 10 पॉइंट का, अपने को ईएमए 20 के पीछे स्टॉप लॉस लगाना, वही 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा और 4 रुपये का आपने प्रॉफिट लिया। ये 1 गो में आपको टारगेट मिलेगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है ना, सवाल उठाने से पहले उसमें आप क्या करो, रिसर्च करो, बैक टेस्ट करो कि क्या इस बंदे ने जो हमें बात बताई है ये क्या सही है, क्या गलत है। ये जो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा ट्रेड, ठीक। कैसे मिलेगा ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको समझ में मिलेगा। ये मैकडी ने क्रॉस ओवर दिया, ठीक। मैं चलिए ओवर बॉट का देख लेता हूँ, ये रहा ओवर सोल्ड का ऊपर की तरफ, है ना। मैकडी ने क्रॉस ओवर दिया, ये इसने दिया कितने बजे, 2:30 में। आरएसआई ने हमारा दिखाया था 18 का ओवर सोल्ड हो गया है, कितने बज के, 2:18 में। ये कितने बजे दिखाया है, 2:30 में। यहाँ पर क्या आया, ईएमए, भाई ईएमए जब भी ऊपर आएगा तो रेड लाइन ऊपर आएगी और 20 के ईएमए 20 के पीछे ऐसे आएगी ना। अभी क्या हुआ, क्रॉस ओवर नहीं, वेट करेंगे हम लोग, वेट करेंगे, ठीक।
यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, आपने यहाँ जैसे क्रॉस ओवर हुआ, ये कैंडल ने क्लोज किया अपने को, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक, ये कैंडल ने बनाया, क्लोज किया अपने आप को ईएमए के ऊपर। अब अपने को घुस जाना है सीधा ट्रेड पे। जैसे क्लोज किया इसके ऊपर एंट्री, ईएमए 20 का स्टॉप लॉस, वही ₹1.94 का स्टॉप लॉस लग रहा है, टारगेट ₹4 का दिया। आप लोग इसको करिए, आप लोगों को समझ में आएगा डीपली एकदम, और कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी सवाल होगा उस पर मैं पूरा रिएक्ट करूंगा, सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने चीज़ें बता दी, ये मैं व्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यू बता रहा हूँ। मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैंने जो चीज़ें सीखी है मार्केट से, वो चीज़ें लोगों को भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोगों का क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं उनको, है ना, CP जो भी ऐड करना हो वो बना रहे हैं उनका, और उसके चंगल में फंस रहे हैं वो लोग, अपना पैसा लॉस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लॉस कर रहे हैं। हम लोग दिखा लेते, उठा लेते, कोई दूसरे सेगमेंट को उठा लेते हैं। मान लीजिए इन्फोसिस एक अच्छा स्टॉक उठाया था, ये टीवी इंडस्ट्री का है। M&M, रिलायंस, मेरा M&M बहुत ही वो है, फेवरेट स्टॉक है। और देखिए कोई, ठीक, बैंकिंग सेक्टर में भी नहीं। मान लेते हैं एक अंबुजा सीमेंट उठा लेते हैं, ठीक, अंबुजा सीमेंट उठा लेते हैं, ठीक, अंबुजा सीमेंट भी अच्छा स्टॉक है, इसको भी उठा लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका बिहेवियर मैंने क्या बोला था, पहले तो आप जाइए वन डे पे जाएंगे, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। तो अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग जाएंगे सीधा वन डे पे। मैंने क्या बोला था कि बड़े लोगों से एक बार सजेशन ले लो और उसका लेवल ड्रॉ कर लो कि क्या है क्या नहीं है। तो आप देखेंगे कि करंट नाउ सिनेरियो, इसका रेजिस्टेंस पहले एक ये ड्रॉ कर लो, इस लाइन को कर दो रेड, ठीक, एक इसका ये सपोर्ट करंट नाउ जहाँ पर मार्केट कल ख़त्म हुआ है, सपोर्ट के लिए आप इसका विक भी कर दो क्योंकि ये ओवरलैप किया है इसका, है ना। और एक रेजिस्टेंस और अपने को बनाना है, एक है, और करंट नाउ एक चीज़ और है, ठीक है ना। यहाँ से इस लेवल से मार्केट उठा भी है, यहाँ तक आया था फिर उठा है, रिट्रेस दिया, ये वन डे का है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि RSI क्या कह रहा है, RSI भी यहाँ से फिर यहाँ से वापस नीचे या क्रॉस ओवर नीचे का ही है, तो मतलब अभी सेलिंग का ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक। तो एक सपोर्ट हम लोग और बनाते हैं मोटा मोटा, तो एक सपोर्ट और बनाएंगे अगर, तो किधर बनाएं, तो हम लोग देखेंगे EMA लगातार, ये हम लोग देखेंगे RSI लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है। मैकडी ने अच्छा खासा क्रॉस ओवर दिया है, लेकिन ये एक क्या है, सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट कल के दिन उठाते डेली का है। अभी नीचे जाएंगे हम पूरे सीट में तो देखने को मिलेगा ग्रीन कैंडल काफ़ी सारी बनी है ना, और प्लस अभी सिनेरियो नीचे की तरफ ही दिखा रहा है, तो एक हम लोग क्या सपोर्ट और ड्रॉ करेंगे। और दूसरा सपोर्ट अगर हम लोग देखें, दूसरा सपोर्ट अगर आप देखें, तो ये जो मार्केट है ना, इस एरिया से उठा है ना, इधर से भी एक बार उठा है, और ये भी रेंज एक बार गिरा, और फिर यहाँ से भी एक अच्छी रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेकर एक अच्छी बाइंग आई है, एक ये सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं मैक्सिमम। बट ये क्या है, करंट नाउ अपना बॉलिंजर बैंड के बहुत नीचे आ गया है सपोर्ट के, ये आप देखेंगे। तो जो भी लोग आज देख रहे हैं इस वीडियो को, आप देखिएगा अंबुजा सीमेंट यहाँ से इस लेवल से उठ सकता है। तो हम लोगों ने लेवल ड्रॉ कर लिया किसका, 1 आवर का, उसका वन डे का। ये अगर इधर से उठा तो यहाँ पर क्या पता है यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए और फिर उठे, और अगर नीचे गिरा तो हमारा जो रेंज रहेगा ये रहेगा, ठीक। ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये हो गया अपने अंबुजा सीमेंट का क्या, वन डे का लेवल देख लिया। अब हम लोग जाएंगे सीधा कहाँ पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या कहता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम कहता है कि पहला रिजेक्शन जो अगर उठता है, मतलब मार्केट तो डाउनफॉल में है, अगर उठता है हम लोग को शॉर्ट पोजीशन बनानी है, ठीक। एक तो यहाँ से भी बना सकते हैं, प्लस 1 आवर का टाइम फ्रेम कह रहा है कि मैं ओवर सोल्ड हो गया था, ठीक। और यहाँ से हम लोग उठेंगे, तो हम लोग को क्या क्या करना है, मंडे के दिन अगर आप लोग देखेंगे तो मैं रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ना इधर। ये पहला रेजिस्टेंस किसका है, EMA 20 का है। EMA 20 में जब टच करेगा नीचे से आएगा मार्केट, तो नीचे वापस आएगा टेस्ट करने के लिए, ठीक, क्योंकि यहाँ से होल्ड करके ऊपर जा रहा है। और मैंने बताया ना शॉर्ट पीरियड टाइम में, तो 1 आवर में देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, 3 मिनट में तो अच्छी खासी बड़ी मिली होगी, है ना। एक रेजिस्टेंस ये हो गया अपना, प्लस एक रेजिस्टेंस अपना ये हो गया, है ना। तो ये 3 लेवल हो गए रेजिस्टेंस के, ठीक। प्लस आप देखेंगे कि ये ओवर सोल्ड से उठा है, मैकडी का क्रॉस ओवर होने का वेट करना है अपने को, ठीक। अंबुजा सीमेंट में जब भी ये क्रॉस ओवर होगा ऊपर की तरफ, तो हम लोग को क्या लेंगे, ऊपर की तरफ ही बाय करेंगे, है ना। इसमें वेट कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए 3 मिनट में चलते हैं, तो हम लोगों ने लेवल तो ड्रॉ कर लिया। हम लोग एंट्रीज के देखते हैं कि एंट्री एग्जिट कैसे कब मिला है, 2 तारीख की, है ना।
हमने 1 तारीख का तो देख लिया। तो अब हम लोग सीधा चलेंगे RSI मैकडी का देखेंगे। 1 डे में क्या था, मैकडी क्रॉसओवर नीचे की तरफ ही था, RSI भी नीचे जा रहा था। 1 आवर में अगर 2 तारीख का देखेंगे तो नीचे की तरफ। तो हमारा जो 2 तारीख का ट्रेड था, जो 2 तारीख को जिन्होंने ट्रेड ली होगी, ठीक, मतलब कल के दिन, है ना, कल के दिन क्या था, फ्राइडे के दिन, तो उन्होंने अंबुजा सीमेंट में अगर नीचे की तरफ बनाई होगी तो बहुत अच्छी होगी उनकी ट्रेड। अब हम लोग देखते हैं 2 तारीख को जाके कि क्या नीचे की तरफ ट्रेड मिली अपने को अंबुजा सीमेंट में, है ना, मतलब सेल की तरफ, है ना। तो 2 तारीख का आप लोग मार्केट चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हम लोग देखेंगे कि नीचे की तरफ जब भी मार्केट का क्रॉस ओवर आया है तो क्या मिला है। 2 तारीख का मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक, और आप देखेंगे नीचे टाइम दिख रहा होगा 9:15 में खुला मार्केट। ये 3 मिनट की कैंडल में मैं देख रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देखिए यहाँ पर कहीं पर ओवर बॉट हुआ है, ठीक, और हमें 1 आवर 1 डे में भी दिखा रहा है नीचे की तरफ ही आप लोग क्या करना है, सेल करना है। तो अब देखना क्रॉस ओवर कहाँ पर हो रहा है। तो क्रॉस ओवर ये हुआ है कितने बजे, ये मतलब 1 तारीख को 3:27 में ही हो गया था। तो अब अपने को क्या करना, किसका वेट करना था कि EMA का कर्व बने, EMA का ऐसे कर्व बने, तो EMA कर्व का वेट करना है। तो आप देखिए ये 9 बजे का बना, EMA कैसा है अभी, ठीक है, ठीक, कर्व का बना। अब जैसे ही प्राइस पास में आई, यहाँ पर कर्व बना, जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया, क्योंकि MACD ने भी दिखा रखा था कि आप लोग ये बॉलिंजर बैंड को हटा देते हैं, आप लोगों को क्या करना है, EMA 20 के पीछे का स्टॉप लॉस लगाना है ना, और देखिए कितने रुपए का मूवमेंट दिया, 8 रुपए, हमारा 0 पॉइंट्स है ना, तो 2 रुपए 1 रुपए का मूवमेंट इसने 1 गो पे दे दिया, है ना। प्लस हम लोग देखेंगे कि ये ओवरसोल्ड हुआ, मैकडी ने ओवरसोल्ड के बाद क्रॉस ओवर दिया, ठीक, लेकिन अपने क्या है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यहाँ पर अपने को एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की मैं आप लोगों को क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बोल रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। जबरदस्ती घुस के आप ट्रेड मत लो, घुसोगे लॉस लोगे फालतू में, और प्रॉफिट हो भी गया तो उस पैसे का क्या फायदा जिसमें आपने अपने हिसाब से रूल को ब्रेक करके बना लिया ट्रेड, ठीक। नीचे की तरफ जब भी आएगी अच्छी आएगी। तो 1 आवर में आप देखिएगा क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पर भी पैसा बना है, क्रॉस ओवर हुआ है ना, बट प्रॉपर नहीं हुआ है, वापस से फिर रेड लाइन ऊपर आ गई, हाँ इधर आई है रेड लाइन, इधर हुआ, लेकिन मजेदार नहीं होगा, है ना। ये इसको बनने दीजिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि आपको 2 तारीख के दिन जब भी ट्रेड लेंगे तो नीचे की तरफ ही देखना है, ठीक, आपको बहुत इजीली मिलेगा। भाई 4000 से ज़्यादा स्टॉक है, किसी में भी जाके ट्रेड करो, बट लिक्विडिटी स्टॉक में हमेशा। अब देखिएगा वापस से क्रॉस ओवर दिया इसने, मैकडी ने, ठीक, मैकडी ने क्रॉस ओवर दिया, RSI ठीक ठाक गया ऊपर की तरफ, अब क्रॉस दिया, क्योंकि हमको बड़ा टाइम फ्रेम देखना है कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ बनाए, तो मैकडी ने दोबारा बनाया नीचे की तरफ। अब जब क्रॉस ओवर दिया तो हमको किसका वेट करना है, EMA का। EMA ने क्रॉस, ये क्या बनाया, कर्व, अच्छा ये कर्व बनना चाहिए नीचे की तरफ, ये बना, ठीक, और आप देखेंगे कि इसने 1 गो पे हमको कैसे प्रॉफिट दिया। ये कर्व बना, यहाँ तक हमने वेट किया, ये कर्व प्रॉपर अब आ गया है, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी ले लेते हैं एंट्री, और इसके पीछे का स्टॉप लॉस मान लीजिए 2 रुपए का ले लेते हैं, है ना। टारगेट कितना दिया, 1 गो पे 2 रुपये 42, 2 रुपये के आसपास यहाँ, और 1.27 2.7 के आसपास, और टारगेट अपने को कितना दिया, ये एक ऑलमोस्ट 7 रुपये का दिया है, और 7 × 100 क्वान्टिटी लियो 700 रुपये का प्रॉफिट। ऐसे होता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इक्विटी में जो सेफ चलते हैं, और ये 7 रुपये का जो मूवमेंट है वो जेन्युइन रहेगा, ठीक, वो जेन्युइन रहता है, इसमें आपको पैसे अच्छे बनते हैं, इक्विटी में रिस्क बहुत कम होता है, प्रीमियम की तरह नहीं कि डिके हो रहा है वहाँ पर जा रहा है स्टॉक, ठीक। तो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी इस मेरी वीडियो को देखें आज के दिन, आपको देखना है, देखिएगा तभी आप लोग विश्वास करेंगे। 2 तारीख का ही जब बनेगा ना मार्केट अंबुजा सीमेंट का, सॉरी अभी मंडे खुलेगा, है ना, 5 तारीख को, तो जब 1 आवर में क्रॉस ओवर हो जाए ऐसे ऊपर की तरफ मैकडी का, है ना, ये क्रॉस ओवर, ये जो मैकडी का होता है ना, ब्लू लाइन ऊपर आ जाए, रेड लाइन नीचे 1 आवर में, तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो भी ट्रेड बनेगी लेना है, किस लेवल तक, ये रेंज। और मैंने जो सब स्टार्टिंग में खींच ली थी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन, ठीक, देखो इस लेवल पे निकलना कितना फ़ायदा होगा, जो निकला होगा उसके बाद ग्रीन कितनी बड़ी बनी है, यहाँ पर एंट्री लिया, ऑलमोस्ट उसका स्टॉप लॉस हो गया, नहीं हुआ होगा, है ना, लेकिन क्या पैसे कमाए, कुछ भी नहीं कमाए। इसीलिए आपको लेवल भी ड्रॉ करना है, लेवल आपको बताते कहाँ पर आपको निकलना है। आपने एंट्री तो ले ली, जब आपको पता ही नहीं कि मेरे को एग्जिट कहाँ करना है, तो ट्रेडर तो नहीं हो ना, इसलिए लेवल ड्रॉ करो आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम के, जिस टाइम फ्रेम में करते हो। 1 आवर 1 डे का जो लेवल होता है बहुत अच्छा होता है, और 3 मिनट में ट्रेड करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो,
अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझे कमेंट पे जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पूरी ट्रेड में मैंने कैसे बताया कि कैसे आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम से हेल्प लेनी है। 1 आवर के बाद पहले तो 1 डे चले जाइए, 1 डे के बाद 1 आवर में चले जाइए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, मैंने हमेशा बताता हूँ कि ये आपके फादर है। फादर की बात ही बेटा सुनता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, या कोई भी काम आप स्टार्ट करने जाते हो नया, तो आप एक बड़े बंदे की सलाह लेते हो। ऐसे ही मैंने आपको बताया है इसमें कि आप पहले बड़े टाइम फ्रेम की सलाह लो कि वो करना क्या चाहता है। तो अगर डाउनफॉल में है तो आप डाउनफॉल की तरफ ही एंट्री लो, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो आप लोग पूरा इस जो मैंने बताया है चार्ट में स्टडी, उस चार्ट की स्टडी को पूरा डिटेल में समझिए। वीडियो खत्म होने के बाद बस आपका यही काम है कि 3 महीने का पूरा बैक टेस्ट कर डालिए अलग अलग स्टॉक में कि ये कैसे काम करता है, ठीक। दोस्तों, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है ये कोई ऐरी गैरी स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने 1 साल की पूरी मेहनत लगाई है। अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की जो मैंने सीखा है, पढ़ाई में अलग अलग कोर्सेज खरीदे हैं, उन सारे कोर्सेज का एक जो मटेरियल निकल के आता है वो ये है जो मैंने आपको चार्ट में समझाया है। तो प्लीज़ आप इसको घर पे जाके बैक टेस्ट करिए, घर पे ही है ऑफ कोर्स, लेकिन इसको बैक टेस्ट जरूर करिएगा, उसके बाद ही आप मार्केट में उतरिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन सारे ट्रेडरों के साथ वीडियो ये जरूर शेयर करें जो एक लगातार लॉस खा रहे हैं और लगातार लॉस झेल रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।